खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। अभी भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल कर सकते हैं, अपना फीडबैक प्रोग्राम कलाम रोशनी के ताल्लुक से दे सकते हैं। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल इशफाक साहब ने, थैंक यू सर, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर अनिल जॉन साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अनिल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदाउन तेरी शुक्रगुजारी हम करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तेरे खादिम के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम के वसीले से तेरे कलाम को सीख रहे हैं और तुझ में तरक्की कर रहे हैं। आज हम अपने लिए और उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो अपनी बाइबलें लिए अपने घरों में बैठे तेरे कलाम पर तवज्जो करने के लिए तैयार हैं, जब हम तेरे कलाम की वजाहत और तशरीह करें तो हमें तू हिकमत, दानाई, पाक रूह की तरफ से अता करना, ताकि हम बातों को वाज़ेह और सादा अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकें और कलीसिया की तरक्की हो। मसीह खुदावंद के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमांचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने इससे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहिन के पास भेज दिया। शिमोन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, इससे पीछे हम गुज़श्ता एपिसोड में सीख रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह से सरदार काहिन ने सवाल किया, और सवाल करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसे चूँकि बराह रास्त जवाब नहीं दिया है, अगरचे खुदावंद यीशु मसीह की बातों में जवाब मौजूद है, और वो चाहते हैं कि ये अगर नहीं इसे पता है तो दूसरों से सुन ले, वजाहत फरमा दे। और अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब ऐसा जवाब दिया है तो गुज़श्ता एपिसोड में हम ये भी सीख रहे थे कि कुछ नौकर, कुछ प्यादे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो हैकल या टेम्पल के जो नौकर हैं या कह लें सिपाही हैं, या ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सो उनमें से एक शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह के तमांचा मारा है। 22वीं आयत में चूँकि इस बात को कलमबंद किया गया है, तो मैं पास्टर माइकल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, पास्टर साहब आप 22वीं आयत में जो कुछ हमारी रहनुमाई के लिए बयान किया गया, इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। तो 22वीं आयत में ऑब्वियसली एक चीज़ तो बड़ी वाज़िया तौर पर हाईलाइट की गई है, वो है काहिनों की रिस्पेक्ट, और होनी भी चाहिए। ये हर दौर में इनफैक्ट हर मज़हब में जो लोग समझे जाते हैं मजहबी एतबार से खुदा की कुर्बत में रहने वाले, उनको इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बाइबल का ज़िक्र करते हैं, सरदार काहिनों का ज़िक्र करते हैं, तो इनका तो दर्जा कई दर्जे बुलंद हो जाता है, इस लिहाज से कि ये वो लोग हैं जो खुदा के हजूर लोगों को प्रेजेंट करते हैं कुर्बानियों के वसीला से, और उन तमाम मजहबी फरीज़ों को पूरा करने से जो बनी इसराइल के लिए मौजूद थे और उन पर फ़र्ज़ आते थे, लागू थे शरीयत के अतबार से। सो ये वो लोग हैं जो खुदा के दरमियान और इसराइल के दरमियानी के तौर पर काम करते हैं। तो ऑब्वियसली इनकी रिस्पेक्ट, इनका ऑनर बहुत ज़्यादा है। सो मसीह यस्सु को सवाल किया गया, उन्होंने उसके सवाल के जवाब में बराह रास्त तो नहीं लेकिन जवाब दिया, लेकिन बराह रास्त नहीं। अब ये जो साथ खड़ा गुमनाम प्यादा है, नौकर है,
یہ بڑا افینڈ ہوا ہے، اور اس کے ایکشن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ افینڈ ہوا ہے، کیونکہ اس نے آگے بڑھ کر مسیح خداوند پر ہاتھ اٹھایا ہے، تمانچہ مارا ہے۔ اور اگر ہم غور سے، اور ایسی ہی کچھ سچویشن ہمیں مالکی کتاب میں بھی ملتی ہے، جب پولس رسول بھی، اس کا بھی ٹرائل چل رہا تھا، تو اس نے بھی کافی جو ہے وہ تلخ لینگویج کا استعمال کیا، انہیں سفیدی پھری دیوار کہا، تو آگے سے پھر اسے جھڑکا گیا، لیکن اس نے اپولوجائز بھی کیا کہ میں خدا کے ممسوح کو ایسے آنسر بیک نہیں کر سکتا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک بڑے اچھی کامنٹیٹر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو فریسی ہیں، صدوقی ہیں، یا اختیار والے مذہبی لوگ ہیں، they have put God on trial، انہوں نے خدا کو بھی جو ہے وہ عدالت میں بلایا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ کامنٹ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آئرنی کا لیول یہ ہے کہ جس شخص نے آگے بڑھ کر مسیح یسوع پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس غرض سے کہ مسیح یسوع نے سردار کاہن کو جواب دیا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص سے یہ پوچھے کہ کیا حقیقی سردار کاہن کو کے ساتھ یہ سلوک کرنا جائز ہے؟ واہ واہ۔ وہ تو زمینی سردار کاہن کی غرض سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عزت بڑھوانے کی خاطر یہ سب مسیح کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ حقیقی آسمانی سردار کاہن ہے، جس کے عکس پر یہ زمینی سردار کاہن ہے، تو کیا اس شخص کے ساتھ جو اپنی ذات میں خدا ہے لیکن اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کیے ہوئے تمہارے سامنے زنجیروں میں بندھا ہوا کھڑا ہے، تو کیا اس کے ساتھ یہ کرنا جائز ہے؟ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس طور سے کہ جو کچھ بناوٹی ہے، دکھاوے کا ہے، جو کچھ ٹیمپریری ہے، اس کی بیس پر جو کچھ ابدی ہے اسے نگلیکٹ کرتے ہیں۔ آبویسلی یہ تو کامنٹ ہے اس رائٹر کا، تو انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا، جو لفظ تمانچہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے گریک میں، اس کا مطلب ہے پورے زور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کسی پر حملہ کرنا یا تھپڑ مارنا۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہ سب کیا، لیکن مسیح یسوع کا آگے سے رسپانس یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ تب کیا جائے جب توہین عدالت ایٹ لیسٹ مجھ پہ ثابت کی جائے۔ میں نے نہ تو سردار کاہن کے خلاف کچھ کہا ہے، نہ میں نے جو عدالت کے قوانین ہیں ان کے اگینسٹ کچھ کہا ہے، نہ شریعت جو بنیاد ہے لوگوں کی ججمنٹ کی، اس کے اگینسٹ میں نے کچھ کہا ہے۔ تو ان ساری باتوں میں جب میں فال ہی نہیں کرتا، تو مجھ سے ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور یسوع مسیح اصل میں پوری انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یسوع مسیح نے جہاں جہاں پہ بھی اس پر الزام لگائے گئے ہیں، اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، رد کیا گیا ہے، کہیں پر بھی مسیح نے اس سارے معاملے کو اسکیپ، اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیشہ فیئر ٹرائل، فیئر بات کا کہا ہے کہ اگر کوئی فیئر ہے تو اس کی بنیاد پر بات کی جائے۔ تو یہاں پر بھی مسیح یسوع کا مدعا یہی ہے کہ میں ٹرائل سے نہیں بھاگ رہا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، میں اس سارے مقدمے بازی سے نہیں بھاگ رہا، لیکن میرا ٹرائل فیئر ہونا چاہیے، جسٹس کی بیس پہ ہونا چاہیے، سچائی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اگر میں نے کچھ لا کے اگینسٹ کہا ہے تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، اگر میں نے سردار کاہن کے اگینسٹ کچھ کہا ہے جو کہ جس کو منع اوبیسلی لا کرتا ہے کہ ان کی عزت کی جائے، سردار کاہنوں کی یا خادموں کی، یا دوسری کوئی اور بھی سچویشن ہے، تو مسیح یسوع اس سارے معاملہ میں ایک ہی چیز کے لیے ہے کہ میرا فیئر ٹرائل کیا جائے۔ اگر کچھ مجھ پہ بنا آتا ہے تو فائن، اگر نہیں تو پھر بلا وجہ نہ کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسیح یسوع نے پھر آگے، جس پہ ابھی بات بھی ہوگی، کہ تھپڑ کو کیسے اس کا رسپونڈ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً یہاں پر آسمانی جو سردار کاہن ہے، جو ہمیشہ کے لیے سردار کاہن ہے، اور جس نے تمام ان رسوماتی
کہانت کی ذمہ داریوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں آزاد کر دیا اس کے سامنے ہے، لیکن بہت سارے لوگ چونکہ ریکگنائز نہیں کر پائے، پہچان نہیں پائے. یہی غلطی اس پیادے نے کی ہے، یہی غلطی سردار کاہن کر رہا ہے، یہی غلطی تمام وہ یہودی کر رہے تھے جو خداوند یسوع مسیح کے لیے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر. اور یہی غلطی بہت سارے رومی بھی کریں گے کیونکہ وہ اسے پہچانتے نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے، اگر آپ کو یاد ہو، جو پہلا کلمہ ہے اس نے دعا ہی یہی کی تھی، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ ریکگنائز نہیں کر پائے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر نیل جان صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 23ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے، اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے. ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت سارے لوگ اس طرح سے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود پہاڑی واز میں جیسے تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی پھیر دے. تو یہاں ان کا کہنا یہ ہے، حالانکہ جو میں جس بات پہ ایمان رکھتا ہوں وہ تشریح تھوڑی مختلف ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے، کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جب انہیں تھپڑ یا تمانچہ مارا گیا ہے تو انہوں نے دوسرا کھانے سے پہلے سوال کیا ہے کہ مجھے کیوں مارتا ہے. تو بہت سارے اس طرح کے جو نام نہاد لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمانچہ جب کوئی مارتا ہے تو ہمیں بھی مسیح کی طرح پوچھنا چاہیے. کیا یہ تشریح درست ہے؟ کیا جس کانٹیکسٹ میں پہاڑی واز میں تعلیم دی وہی کانٹیکسٹ یہاں پہ میں اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا ہمیں بائبل مقدس کو جو کانٹیکسٹ پہاڑی واز میں اس کے عقیدے میں سمجھنا ہے اور اس کانٹیکسٹ کو اس حساب سے سمجھنا ہے؟ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ آپ کے سوال میں ہی آپ نے ایک بات کہی کہ کانٹیکسٹ یہ بہت معنی رکھتا ہے. ہم ایک حوالے کا کانٹیکسٹ دوسرے حوالے پر اپلائی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہمیں پہاڑی واز کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا کہ خداوند یسوع اگر وہاں بات کر رہے ہیں دہنے گال پر تماچہ مارے تو بایاں بھی کر دے، تو اس کے پیچھے سیاق و سباق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات سیاق و سباق کے حوالے سے، خداوند یسوع مسیح وہاں پر ایک راست باز کی جو کنگڈم سے بلونگ کرتا ہے، اس کی نجی زندگی، معاملات، اس کی بات کر رہے ہیں. سیکنڈلی خداوند یسوع وہاں سچائی کی گواہی، مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے جو پرسیکیوشن ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اور جب ہم تماچہ مارنے کے بارے میں دیکھتے ہیں، اب خداوند یسوع نے داہنے گال کا ذکر کیا ہے. یہودی کانٹیکسٹ میں تماچہ مارنا، بلکہ ہمارے بھی کانٹیکسٹ میں، ہمارے کلچر میں بڑی بے عزتی ہے. اور اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، اگر میرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے اور میں نے اس کے دہنے گال پر تماچہ مارنا ہے تو میں آبویسلی اپنا دہنا ہاتھ ہی استعمال کروں گا. اگر میں دہنے ہاتھ سے تماچہ ماروں گا تو میں سیدھا یہ اپنا حصہ ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتا، مجھے یوں تماچہ مارنا ہوگا، پھر دہنے گال پر لگے گا. اس ہاتھ سے جو کہ میرا بایاں ہاتھ ہے، دہنے گال پر مارنا میرے لیے ویسے فورسفلی پاسبل نہیں ہے. تو یہودی کانٹیکسٹ میں تماچہ مارنا ہی بہت بے عزتی تھی، لیکن الٹے ہاتھ کا تماچہ مارنا یہ بہت ہی زیادہ تحقیر اور بے عزتی انتہا تھی. تو خداوند یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سچائی، راست بازی کی زندگی کی خاطر میری گواہی دیتے ہوئے اگر کوئی شخص تمہیں بے عزت کرے، تماچہ مار کر، وربلی، کسی بھی طرح سے، تم ولنگلی، خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو کہ میں مسیح خداوند کی خاطر دکھ اٹھا رہا ہوں. یہ کانٹیکسٹ ہے پہاڑی واز کا. اب ہم آتے ہیں اس حوالے کی طرف جو یوحنا کی انجیل میں ہے. یہاں پر تماچے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے شارپ بلو ود دا فلیٹ آف دا ہینڈ، یعنی بڑے زور سے اس نے تماچہ مارا تھا. اور اس شخص نے یہ بڑا ایکسٹریم ایکٹ کیا تھا. کیوں؟ خداوند یسوع کی عام ہستی اس
वक्त के एतबार से नहीं थे, उनको रब्बूनी कहा जाता था और वो नबी माने जाते थे, और बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान भी ला चुके थे। सनहेड्रिन में बहुत सारे लोग जानते थे कि ये कितना बड़ा शख्स हमारे सामने खड़ा है। सो उस शख्स ने बहुत एक्सट्रीम एक्ट किया था, तमाचा मारकर। अब तमाचा क्यों मारा, हमें ये भी देखना होगा, फिर ही हम समझ पाएंगे कि आखिर बात क्या चल रही है। पीछे जो हन्ना था उसने सवाल किया, तेरी तालीम क्या है? तो खुदावंद यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं, मेरे दिल में खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत के हवाले से उसकी तारीफ बढ़ जाती है जब मैंने इस पर गौर किया किस कदर दानिशवरी से, आला हिकमत से खुदावंद ने जवाब दिया है। खुदावंद कहते हैं कि तू तफ्तीश किए बगैर ही क्या यहाँ बैठा है? अव्वल तो तुझे खुद पता है कि मैंने क्या क्या तालीमात दी। मैंने हैकल के अंदर दी, तू हैकल में मौजूद था, तेरे लोग मौजूद होते थे। अभी सनहेड्रिन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी तालीमात को सुना है। दूसरी बात खुदावंद यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं, तू खुद तो अपनी तरफ से लोग ले आया है जो मेरे खिलाफ गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन अवाम को देख जिनको मैंने तालीम दी, उनको अगर तू पूछेगा, तफ्तीश करेगा, तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि मैंने शरा के खिलाफ कोई बात नहीं की। तू मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहा, मेरी तरफ से कोई गवाह नहीं है, ना मेरा कोई शागिर्द है, ना अवाम में से कोई शख्स है। और इनडायरेक्टली खुदावंद ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो मैं एक आवाज़ दूं तो कई मेरे पैरोकार आ जाएंगे और वो मेरे लिए गवाहियां देंगे कि तुम जो झूठी गवाहियां दे रहे हो उसके बरक्स सच्ची बात ये है। तो खुदावंद उसे ये कहना चाह रहे हैं कि तू जस्टिस नहीं कर रहा। बात फिर यहाँ पर यह है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है अदालत का। पहाड़ीवास से यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो पहाड़ीवास का कॉन्टेक्स्ट है उसके तनाजुर में जब हम इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुदावंद यहाँ पर कह रहे हैं, अव्वल तो रात को तुम मुझे ले आए हो, जो कि बिल्कुल शरा के ख़िलाफ़, रोमी हुकूमत के कानून के ख़िलाफ़। फिर इसने मुझसे तमाचा मारा, मुझे तमाचा मारा, फिर तूने कोई तफ्तीश नहीं की, मेरी तरफ से कोई गवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहले से ही तय कर चुका है कि मुझे तूने मारना है, तो पहले से तय कर चुका है, आप लोगों का ज़हन बन चुका है। ये टोटली अनफेयर है। अब खुदावंद ने एक सवाल कहा, यीशु ने कहा अगर मैंने बुरा कहा। अब खुदावंद ने कुछ भी बुरा नहीं कहा। जब काहिन को जवाब दिया, ना ही उसमें अपनी तालीम के खिलाफ वो गया जो पहाड़ी वाज में उसने दी है। कोई इंतकामी रवैया नहीं। वो कह सकता था, अच्छा तू नबी नु मारे है, नबी के ऊपर हाथ उठाने का इंतकाम तू जानता है, मैं फरिश्तों को बुलाऊंगा, मैं ये करूंगा। अगर मसीह इंतकाम लेने पर आए तो वो कर सकते थे। उसने कहा कि मेरी एक आवाज़ से 12 तुमन फरिश्ते आ जाएंगे। ना ही उसके रवैये में जज्बातियत नज़र आ रही है। रैशनल उसने आंसर किया है, क्या मैंने कुछ बुरा कहा, इसमें से मुझे कुछ बुरा निकाल के दिखा, और अगर मैंने अच्छा कहा तो मेरा क्वेश्चन ये है, तूने अनफेयरली मुझे मारा क्यों? ये खुदावंद यीशु मसीह वहाँ कहना चाह रहे। अब बात यहाँ पर सिर्फ तमाचे की नहीं है, बात यहाँ पर होल कॉन्टेक्स्ट की है कि जो कुछ भी तमाचे से लेकर तुम अभी इस वक्त कर रहे हो या आगे करने जा रहे हो, ये सब अनफेयर है, ये जस्टिस के मुताबिक नहीं, ये बेइंसाफ़ी है। तो इसमें जो बातें हैं हम 2-4 सीखते हैं। पहली बात ये, हमें किसी भी सूरत अपना इंतकाम नहीं लेना। एज ए क्रिश्चियन हम ये नहीं कह सकते कि मुझे तमाचा मारा गया है, अब मैं वर्बली या फिर बाय हैंड तुझसे इंतकाम लूँगा, क्योंकि मसीह ने भी ऐसा किया। नो, मसीह ने यहाँ पर कोई इंतकामी रवैया नहीं दिखाया, इसलिए हमें भी ऐसा नहीं करना। दूसरी बात ये, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह विलिंग थे, उन्होंने बेइज्जती उठाई है, जो कुछ उन्होंने अपने पहाड़ी वाज में कहा आगे उन्होंने बर्दाश्त किया है। तमाचे खाए, खामोश रहे, कांटों का ताज पहना, नहीं बोले। जो कुछ उन्होंने पहाड़ी वाज में कहा, सच्चाई की खातिर
सलीब उठाकर रास्त बाजी की खातिर उसने दुख उठाया है। सो बात यहाँ पर सिर्फ तमाचे की नहीं, पूरे हमें सलीब के प्रोसेस को देखना है। उसमें उसने सफरिंग उठाई, लेकिन वो इस बात को स्टैब्लिश करना चाहता था ताकि अगली नस्लें इस बात को याद रखें, रोमी कॉन्टेक्स्ट में, यहूदी कॉन्टेक्स्ट में, कि मैं इनोसेंट हूँ और इन्होंने बेइंसाफ़ी मेरे साथ की है। इसलिए वो इस बात पर जोर देता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो ये शरा के मुताबिक नहीं है। इससे हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि हमने तमाचा खाकर आगे तमाचा मारना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगली बात ये है कि जब हम अदालती कॉन्टेक्स्ट में हों तो हमें इस बात को समझना है कि कानून इनोसेंट की हिफाजत के लिए बनाया गया है, शरा इनोसेंट की हिफाजत के लिए है। खुदावंद यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं, आई एम इनोसेंट वन, और कानून को, यहूदी कानून को खुदावंद ने वहाँ पर सिर्फ वर्बलाइज किया है। यहूदी कानून ये कहता था कि अगर कोई प्यादा किसी मासूम शहरी पर हाथ उठाता है तो उसके लिए जुर्माना था, और यही उस प्यादे को कहा जा रहा है कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरा तो जुर्माना बनता है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। तो बीइंग अ क्रिश्चियन, हमारे सेवियर की तरह हमें कॉन्फिडेंटली सच्चाई को बयान करना है, सच्चाई की खातिर दुख उठाने के लिए तैयार रहना है, हमें इंतकाम नहीं लेना, और अगर हमें सच्चाई को बयान करना है तो वो भी जज्बातियत के अंदर नहीं, हलीमी के साथ और मोहब्बत और माफ़ी के रवैये में। आप जिक्र कर रहे थे पहले कलमे का, खुदावंद ने सलीब के ऊपर पहला काम ही ये किया, बाप इनको माफ़ कर। तो हमें अपने खुदावंद को फॉलो करते हुए यूं उसके लिए विटनेस बनना है। आई होप कि मैं इस बात को क्लियर कर पाया हूं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो और हम हर तरह के हालात, माहौल के अंदर अपने खुदावंद की तकलीद कर सकें। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन वो तमाम लोग जो इस तरह की तालीम हमें देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमांचा खाकर तो फिर सवाल किया है कि तू मुझे मारता क्यों है, तो हमने जाना है कि इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुनफरद है। और इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया तो उसके बाद रिएक्शन क्या था खुदावंद यीशु मसीह का? क्या वो ख़ुद तमांचा मारना शुरू हो गए या उन्होंने फिर अपने आप को पेश कर दिया? मुक़द्दस बुज़ुर्ग यशायाह नबी बयान करते कि उसने अपनी पीठ जो है वो पीटने वालों के हवाले कर दी। मतलब अब सवाल करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कोई तमांचे का जवाब नहीं दिया है या अपने लफ्ज़ों से भी तमांचे का जवाब नहीं दिया है कि मैं, अगर इसने मुझे तमांचा मारा है तो मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। तमांचा खाने के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारे तमांचे खाते रहे और अपने आप को पेश किया। इसके बाद भी उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई लड़ाई नहीं की और कोई इंतकाम नहीं लिया है। सो इसलिए जो खुदा का कलाम हमें कहता है हमें उसी तनाजुर में से समझने की ज़रूरत है। अगर कोई गलत उसकी तशरीह करे तो ज़रूर आप जितने सीख रहे हैं आप उनकी हेल्प कर दें, मदद कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। पास्टर माइकल इशफाक साहब से एक दफ़ा फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाई। यहाँ पे 24वीं आयत में लिखा है, पस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहीन काइफा के पास भेज दिया। क्या मतलब है साहब? जी, इस आयत में 3 लोगों का जिक्र है। पहला हन्ना, दूसरा उसे यानी मसीह यस्सु, और तीसरा सरदार काहिन काइफा। यस। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसमें 2 ज़मीनी सरदार काहिन हैं और एक आसमानी सरदार काहिन मौजूद है जो हकीकी सरदार काहिन और खुदा का बर्रा है और हमारा खुदावंद और मुनज्जी है। यहाँ पर कन्फ्यूजन अक्सर ये क्रिएट होती है कि जो हन्ना है इसका किरदार क्या है, क्योंकि ये भी काहिन है
اور لیکن جو اس سال کا ایک انجیل میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ اس سال کا جو سردار کاہن اپوائنٹڈ مقرر تھا وہ قیافہ تھا. سو اس کے بارے میں کچھ تھیوریز پائی جاتی ہیں کہ رومی گورنمنٹ نے 2 قسم کی صدر عدالت یہودیت میں بنا رکھی تھی. ایک سینہیڈرن وہ تھی جو مذہبی معاملات کی دیکھ ریکھ میں مگن رہتی تھی. دوسری سینہیڈرن وہ تھی جو معاشرتی سول معاملات کو دیکھتی تھی. اور جو لوگ سمجھتے ہیں اس نظریے کو ویلڈ، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حنا جو ہے وہ پچھلے سال گزشتہ سالوں میں سردار کاہن تھا، اب وہ ریٹائر ہے. جو قیافہ تھا وہ اس کا داماد تھا جو کہ اس سال میں آفیشلی اپوائنٹڈ سردار کاہن تھا. تو اس تھیوری کو جو مانتے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ 2 سینہیڈرنز تھی، ایک سیول پہ تھی ایک مذہبی امور پہ تھی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید حنا جو ہے وہ سیول سینہیڈرین کا جو ہے وہ اس وقت نمائندے کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو جو سیول کورٹ ہے اس میں سے اب مسیح یسوع کو رخصت کر دیا گیا ہے اس سردار کاہن کے پاس جو آفیشل ہے، یعنی کہ قیافہ. کچھ اسکالرز کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ہی سینہیڈرن تھی، لیکن چونکہ حنا جو ہے وہ قیافہ کا سسر بھی ہے اور بزرگ بھی ہے اور سردار کاہن کے عہدے پر بھی رہ چکا ہے، تو اس نے پہلے خود سے ان سارے معاملات کی تفتیش جانچ پڑتال کی ہے. کیونکہ آبویسلی یہ بڑا جو معاملہ ہے مسیح یسوع کی خدمت کا، نشانات، معجزات، اس کی تعلیم کا بڑی شدت اختیار کر گیا تھا. لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو اپنے منجی کے طور پر، بادشاہ کے طور پر، نبی کے طور پر قبول کر رہے تھے. شہرت پھیلتی جا رہی تھی. تو بزرگ ہونے کے ناطے انہوں نے مسیح یسوع کو پہلے خود سے بلایا ہے، لیکن جب انہیں لگا ہے کہ یہ معاملہ میری دانست سے، میرا جو اختیار ہے اس سے باہر ہے، تو پھر اسے آفیشلی جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے اس کاہن کے پاس جو کہ اس وقت کا آفیشل مقرر سردار کاہن ہے، تاکہ وہ اب اسے مذہبی طور پر ٹیسٹ کرے اور اس کا ٹرائل ہو، اور جو بھی اس کی فائنڈنگز ہو اس کی بیس پر صدر عدالت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر سکے. اس میں تیسری تھیوری یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ رومی انفلوئنس اس قدر یہودیت پر تھا کہ وہ اپنی مرضی کا سردار کاہن بھی چنتے تھے، اپنی مرضی کے جو بڑے بڑے عہدے تھے. ایون کہ یہودی مذہب میں بھی ان کی انوالومنٹ خاصی تھی، بہت زیادہ انوالومنٹ تھی، کیونکہ آبویسلی وہ اس ٹیریٹری کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے ریسورسز کو کنٹرول کرتے ہیں، جزیہ وہاں سے لیتے ہیں، وہاں کی ڈیولپمنٹ پہ بھی آبویسلی پیسہ لگاتے ہیں. تو انہوں نے ان کے مذہبی سسٹم کو بھی کنٹرول کر رکھا تھا، جس کے باعث سردار کاہن ہر سال چینج ہوتا تھا. تو یہ گمان بھی لگایا جاتا ہے کہ جو حنا ہے یہ گزشتہ سال کا سردار کاہن تھا اپوائنٹڈ، لیکن جو قیافہ تھا یہ اس سال کا جس میں یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا آفیشل تھا. اس لیے جب حنا نے یہ جان لیا، اپنی جانچ پڑتال پوری کر لی، تو اس نے پھر جو اس وقت کا آفیشل سردار کاہن یعنی کہ قیافہ ہے اس کی طرف مسیح یسوع کو موڑ دیا ہے. لیکن بات تو سچ یہ ہے کہ ان دونوں کاہنوں کے ہونے کے باوجود حقیقی سردار کاہن مسیح یسوع ہی ہے اور تھا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ خدا یسوع مسیح کی شخصیت سے، کہ جب ہم پرسیکیوشنز میں سے گزرتے ہیں، اظہار ثانی، مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کے بدلے میں کرنا کیا ہے. جیسے خدا یسوع مسیح نے پریکٹیکل طور پہ ہمیں اب کر کے دکھایا، اس سے پہلے انہوں نے تعلیم بھی دی کہ یہ کرنا، تو آج اپنی ساری تعلیمات پہ وہ پورے اتر رہے ہیں. انہوں نے کسی کو بھی
इस तरह से उसका बदला नहीं लिया और कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि इन परसिक्यूशंस या इज़ारसानियों को उन्होंने बिल्कुल अपने लिए खुदा की पाक मर्ज़ी समझकर इसे अपनी ज़िंदगी के लिए लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें से गुज़र कर ही उस जलाल तक पहुंचना है और उसके बाद हमारा राब्ता, हमारी जो रसाई है वो बाप तक पॉसिबल हुई है, मुमकिन हुई है। इसलिए हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब मसीहियों पर कोई ऐसे हालात आते हैं तो हमें वो रवैया अपनाना है जो खुदावंद यीशु मसीह का है। बहुत सारे लोग जब मसीहियों पर इज़हार रसानी का वक्त आता है पाकिस्तान में, तो वो दाऊद की कहानियाँ लोगों को सुनाना शुरू हो जाते हैं, उसके वाक़यात, उसकी जंगें याद दिलाना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी दाऊद ठीक है, बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए मोतबर हैं, खुदावंद ने उन्हें बहुत बड़ा रुतबा, मर्तबा, दर्जा दिया है, लेकिन एक्चुअली जिस शख्सियत को हम फॉलो करते हैं, जिसके हम फॉलोअर हैं, वो एक्चुअली दाऊद नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हैं। इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह पर ये हालात आए तब उन्होंने क्या किया। हम ना लोगों को इस तरह से मिसगाइड करें कि उनको पुराने अहदनामे की फतूहात के किस्से सुनाएं और लोगों को इश्तियाल दिलाएं, लोगों को गुस्सा दिलाएं, लड़ाई के लिए, एहतजाज के लिए उभारें। ये बिल्कुल गलत तालीम है। दुरुस्त ये है कि हम मसीह को पेश करें कि इन हालात में मसीह ने क्या किया, मसीह के का रद्द-ए-अमल क्या था, मसीह किस तरह से रिएक्ट करते थे इन चीज़ों का। आगे बढ़ेंगे और पास्टर अनिल साहब से जानेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 25वीं आयत में लिखा है, शिमौन पतरस खड़ा ताप रहा था, बस उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। क्या मतलब है साहब? यूहन्ना फिर हमें आग के पास चौगिर्द जो लोग खड़े हैं उनके पास ले आया है और पतरस अभी भी वहीं पर खड़ा है। कार्रवाई चल रही है और पतरस सुनना चाहता है कि प्यादे क्या कह रहे हैं, गुफ्तगू क्या हो रही है, बहुत वो क्यूरियस है। पहले खुदावंद यीशु मसीह का दिलेराना जवाब यूहन्ना ने वो पेश किया है, उसके फ़ौरन बाद अब वो पतरस की तरफ आ गया है। हालांकि यूहन्ना ये भी फैसला कर सकता था कि मसीह की बाबत मज़ीद कार्रवाई वहीं पर बयान कर दे कि उसे कायफा के पास भेज दिया गया, लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह, उसकी दलेरी, सच्चाई को बयान करना और पतरस का इनकार करना, इसके दरमियान एक कॉन्ट्रास्ट, जो एक तकाबल है, बारक्स हालत है, उसको पेश किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पूछने वालों से इनकार नहीं किया, दलेराना जवाब दिया है, लेकिन पतरस ने इनकार कर दिया है। इससे पहले 17वीं आयत में लोंडी ने पहले ही पतरस से पूछा और पतरस ने इनकार कर दिया। पतरस को ये बात ज़रूर याद आई होगी जो खुदावंद ने कही कि अगर आदमियों के सामने तुम मेरा इकरार करने से शर्माओगे तो मैं आसमानी बाप के सामने भी तुम्हारा इनकार करूँगा। ऐसी तालीमात से वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ था। ये मैं बाद में मज़ीद बताऊँगा कि क्यों पतरस ने इनकार कर दिया, इसकी वजूहात क्या थी। लेकिन यहाँ पर एक वजह को मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। पतरस ने आदमियों के खौफ से खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वो शर्मा गया उसके साथ, अपने आप को एफिलिएटेड करने से, ताल्लुक़ ज़ाहिर करने से कि इस वक्त मसीह तो एक मुजरिम की तरह खड़ा है और लोग क्या कहेंगे, जो ऑफिशियल है वो क्या कहेंगे। हमें खुदावंद यीशु मसीह का इकरार हर सूरत में करने के लिए इस बात को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि आदमियों का खौफ ये एक फंदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम उनसे ना डरो जो सिर्फ तुम्हारे बदन को हलाक कर सकते हैं, उससे डरो जो तुम्हारे रूह बदन दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। और फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ जब हम आवाम में होते हैं, अननोन टेरिटरी में होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं हमारी क्रिश्चियन आइडेंटिटी वो पोशीदा रहे।
पतरस को क्यों बार बार पहचान लिया गया, इसकी बोली से भी पता चलता होगा। तो हमें इस बात से शर्माना नहीं चाहिए। Yes. हम फख्र करके कहें, Praise God. वो मसीह जो मसलूब हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो हमारा खुदावंद है। Praise God, praise God. Thank you so much. बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन हमें अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को कभी नहीं छुपाना चाहिए। बहुत सारे मसीही ऐसा करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिर आपके मसीही होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दुनियावी चंद चीज़ों के लालच के लिए, पैसे कमाने के लिए, कोई और शायद फेवर दुनिया की हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कई स्कूल में नहीं बताते, कॉलेज में नहीं बताते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। शायद आप दुनियावी तौर पे कामयाब हो जाएं और आगे भी बढ़ जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पायलट बन जाएं, पता नहीं क्या कुछ बन सकते हैं। क्या फ़ायदा अगर आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ना हुए। तो अच्छी बात यह है कि आप हमेशा की ज़िंदगी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपनी स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, दुनियावी नफ़े पे, लालच पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा की ज़िंदगी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपनी शनाख्त को ना छुपाएं। बड़ी पॉजिटिव बात यह भी है कि वो पहचाना गया है। अच्छी बात है कि चूँकि वो मसीह के साथ रहा है, लोग गवाही दे रहे हैं कि ये साथ रहा है, वो पहचाना जा रहा है, उसकी गुफ्तगू बता रही होगी और उसका यहाँ पे खड़ा होना, बैठना बता रहा होगा कि ये मसीह के साथ रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अगरचे उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो दुरुस्त नहीं है। बाद में खैर उसकी भी तस्सीह हो गई है, उसने खुदा उनसे माफ़ी मांगी है। लेकिन अच्छा ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं बाइबल मुकद्दस में, इसीलिए दोनों पहलू बयान किए जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव इसीलिए हैं ताकि हम इनको सुनकर और इनसे सीखें, तरबियत पाएँ और हम वो ना करें जो पहले गलत हुआ है, ताकि हम दुरुस्त तौर से खुदावंद की पैरवी कर सकें। थैंक यू सो मच भाई सर, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पर वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।